नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में जिला प्रशासन और जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने एक दिवसीय करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सामुदायिक भवन में युवा योजना के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना और उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करना था। जिला प्रशासन ने यह पहल इसलिए की क्योंकि वर्तमान समय में युवा वर्ग करियर को लेकर असमंजस में रहता है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार करना है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने विद्यार्थियों को सिविल सेवा और पुलिस भर्ती की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वावलंबी और हुनरमंद बनाने का मार्गदर्शन भी दिया गया। जय जवाहर सर्वोदय। मैं धनेंद्र कुमार पाल और मैं सर आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे में एक डर रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब हमारे गलत विचार रहता है कि मेरे से कई और बेहतर हैं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे से पढ़ाई कम हो रहा है, सामने वाला मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, तो हमारे में एक डर रहता है कि वो मेरे से ज़्यादा पढ़े तो उसका आगे हो जाएगा। ऐसे करके मेरे आपसे मतलब होता है, जब आप बता रहे थे कि आप इस पद में थे फिर भी आपने ब्रेक किया, बेसिक ब्रेक किया, ये सीख किया, तो आपने कैसे किया, कैसे मैनेज किया, कैसे पढ़ाई की कि आप इतने रह के भी टाइम निकाल के भी आप पद में पहुँच पाए? आपके एक प्रश्न में दो प्रश्न आ गए, है ना। एक तो आपके मन में जो सशंकित रहते हैं आपकी बाकी वाले लोग हमसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या करते हो? मैं सर अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर, फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो अगर आपके मन में ये शंका है तो उस व्यक्ति के मन में ऐसी शंका कितनी रहती होगी जो दिन भर नौकरी करता होगा और उसके बाद जो बचे कुचे घंटे हैं उसमें पढ़ता होगा? आपसे तो ज़्यादा ही रही होगी, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो पहला सवाल आंसर हो गया। दूसरा सवाल वही है कि जब भी आपको मौका मिले, जितना भी मौका मिले, खुद से ईमानदार रहो, अपने प्रति ईमानदार रहो। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, दूसरे को जताने के लिए नहीं पढ़ना है ना, और दूसरे के सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना है कि अरे ये तो बहुत मेहनत करता है। वो सर्टिफिकेट शुरू में लेने की चाह हो गई ना तो बाद वाला अच्छा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो 26 की उम्र में जब 26-4 जब कंपलसरी शुरू हो गया कि अब नहीं लोगे तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, एज भी खत्म हो जाएगी, तो मैंने पहला अटेम्प्ट मजबूरी में दिया था और उसी में मैं इंटरव्यू चला गया। एक सीख और है आपके लिए, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, बट एक सीख ये है कि अगर ईश्वर की अनुकंपा से परिस्थितियां अनुकूल है और आपको स्टूडेंट के रूप में आपके माता पिता अपेक्षा करते हैं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ लेना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। मतलब अगर आपको दिन भर नौकरी नहीं करनी है तो पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप पहली नौकरी वही करें जो आपके मन की नौकरी है। कोई नौकरी कम ज्यादा नहीं होती, कोई ऊंची बड़ी नहीं, कोई छोटी बड़ी नहीं है, केवल अपना विचार छोटा बड़ा हो सकता है। बट फिर भी जैसे आपके मन में कुछ ठाना, क्योंकि यहाँ पे सत्र का विषय वो है तो मैं उस चीज की थोड़ी सी सराहना कर रहा हूँ, वरना मेरा बहुत बहुत ज्यादा मानना ये है कि ये संसार में हम लोग बहुत छोटे कलपुर्जे हैं, बहुत बड़ा संसार है और बहुत सारे लोगों के मेहनती प्रयासों से ही चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल सोनकर है। मैं बीसीए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा रही हूँ। इसी साल मैं बीएससी आईटी पास आउट हुई हूँ। हाँ, आज युवाओं के लिए मतलब काउंसलिंग रखा गया था, एक टाइप से हम बोल सकते हैं। यहाँ फ्री कोचिंग लगेगा अंबेडकर चौक के पास एबीएस इंस्पायर एकेडमी में। तो वहाँ फ्री कोचिंग में 3 मंथ के लिए पूरे ना सीजी व्यापम, एसएससी, सीजीएल, जीडी
नेवी वगैरह के लिए कोचिंग करवाया जाएगा, जिससे गरीब बच्चे हैं या जो करना चाहते हैं और जो कर नहीं पाते पैसा की कमी के कारण, उनके लिए ये योजना को चलाया जा रहा है। आज हमारे हमारे साथ में एसपी सर आए थे और कई अधिकारी भी आए थे। उन्होंने बताया कि हम लोग को कैसे यूपीएससी क्रैक करना है, पीसीएस लेवल तक कैसे जाना है। सर ने अपना अनुभव भी बताया कि क्या है कि उन्होंने कैसे अपना कामयाबी प्राप्त किया, कि वो कैसे एक यूपीएससी लेवल में गए और आईपीएस बने। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए इतना अच्छा कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,